हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पदार्थ, धातु व अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे। शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। यानी हमें कोई कुछ चीज़ें दे देता है और बोलता है इनमें से धातुओं को आप अलग रखिए और अधातुओं को अलग रखिए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ धातु है और कौन सी अधातु है। तो वो चीज़ जो ठोस है और चमकदार है उसको हम धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो हम यही सीखेंगे कि हम धातुओं और अधातुओं को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि दिखने में ये कैसे होते हैं। पहला है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, मतलब ज़्यादातर जैसे स्टील है, लोहा है। स्टील हालांकि मिश्रण होता है कई चीज़ों का, लेकिन लोहा एक धातु है जो कि बहुत कठोर होता है। लेकिन कुछ इनमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी अपवाद होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो अक्सर सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं, पर सिर्फ दो धातु ऐसी है जो कि मुलायम होती है और जिसको चाकू से काटा जा सकता है, और ये है सोडियम व पोटेशियम। ठीक है। दूसरा गुणधर्म है धातुओं का तन्यता। इसका मतलब होता है कि धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसको तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं को अगर हम खींचेंगे तो ये खिंचती चली जाएंगी और पतली होती होती पतली तारों के रूप में बदल जाएंगी। जैसे कि कॉपर है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इसको खींचेंगे तो ये पतली तारें बना देती हैं। ठीक है, तो इसी गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता, मतलब जिनमें अच्छा खिंचाव होता है और ये तार के रूप में बदल सकती हैं। तीसरा है ठोस अवस्था, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं लगभग एकाध अपवाद को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। यानी ये गैस अवस्था में नहीं हो सकती, ना ही ये तरल अवस्था में होती हैं। ये सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, पर एक धातु को छोड़ के, जो कि है मरकरी। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगर आपने आजकल के जो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं इनको छोड़ के इसके पहले जो थर्मामीटर आते थे जिनको डॉक्टर यूज़ करने के पहले हिलाते थे, अगर वो आपने देखा होगा तो उसके बीच में एक वाइट कलर की धागे की तरह की संरचना होती है, वो होती है मरकरी। और यही मरकरी एक धातु है और ये तरल अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था में नहीं होती है। और मरकरी के अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। और धातुओं का चौथा गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। इसे समझने के लिए हम एक करते हैं क्रियाकलाप, और इसके लिए हमें कुछ सामग्री लेनी है जो कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोहे की कील है, कोयला है, एल्युमिनियम तार है, कॉपर तार है, कार्बन छड़ है और पेंसिल का सिक्का है। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे कि क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया। करना क्या है, देखो इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और उन्हें एक एक कर हथौड़े से पीटें। इन सभी सामग्री का आपको छोटा छोटा टुकड़ा लेना है और इसको फिर हथौड़े से पीटना है। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर हथौड़े से आप लोहे की कील को पीटेंगे तो क्या ये टूट जाएगा या चपटा हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि लोहे की कील को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये चपटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कोयला। कोयले को अगर हम हथौड़े से मारेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है। तीसरा है एल्युमिनियम तार, ये भी चपटा हो जाएगा। एल्युमिनियम तार को हथौड़े से पीटने से वो चपटी हो जाएगी। कॉपर तार है तो ये भी चपटी हो जाएगी। कार्बन छड़ है, कार्बन छड़ देखो जैसे कोई बैटरी अगर आपके पास है तो बैटरी को खोलेंगे तो उसके बीच में ब्लैक कलर की एक रॉड मिलेगी, वो रॉड को ही हम कहते हैं कार्बन छड़।
और इसको अगर हथौड़े से हम मारेंगे तो ये टूट जाएगी। ठीक है। इसके अलावा है पेंसिल का सिक्का, यानी पेंसिल के बीच में ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है जिससे हम लिखते हैं, उसको भी हथौड़े से मारने पे ये चीज़ टूट जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जितनी चीज़ें थी उनमें से 3 चीज़ तो ऐसी हैं, 1 2 3, जो कि टूटेंगी, और बाकी सारी चीज़ें 1 2 3 ये सारी चपटी हो जाएंगी। धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। जैसे कि लोहे की कील है, एल्युमिनियम तार है और कॉपर तार है। जब इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली चादरों के रूप में बदल जाता है। तो धातुओं का यही गुण है कि जब उसको हथौड़े से पीटा जाता है तो वो पतली चादरों के रूप में बदल जाता है। और धातु का ये जो गुणधर्म है कि पीटने पे ये पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको ही कहा जाता है आघातवर्धनीयता। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं व आघातवर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके अलावा सल्फर, और जिन चीज़ों में कठोरता नहीं होती या चमक नहीं होती हैं, या वो तन्य नहीं होती हैं, या वो आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, वो सारी होती हैं अधातुएं, जिनके उदाहरण जैसे हैं कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये उदाहरण है अधातुओं के। ठीक है। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, ये 2 धातुएं हैं सोडियम व पोटेशियम। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सोडियम व पोटेशियम। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका हमने आंसर पढ़ा था कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो यहाँ तो आपकी पसंद पूछी हुई है, तो आप खुद बताइए कि आप किस धातु के चाहते हैं कि तार बने। अब यहाँ पे ये जो है तन्यता किसे कहते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो तन्यता में आप लिखेंगे धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न कि 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघातवर्धनीय हो सकती हैं। तो 2 धातुएं कौन कौन सी हो जाएंगी? आसानी से हो जाती हैं तो कॉपर और एल्युमिनियम, ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है। और पांचवा है कि एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो चलिए मैं लिखकर बताती हूँ इसका। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग सामान के पैकेट बनाने में किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो छोटी छोटी केन्स में आते हैं, तो वो केन्स एल्युमिनियम धातु से बनी हुई होती हैं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।